नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। सोमवार को पुंछ और राजौरी के पास सुरनकोट के थाना मंडी इलाके में एक आतंकवादी हमले में शहीद जवानों को आज अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। 3 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कपूरथला, गुरदासपुर और रोपड़। कपूरथला के माना तलवंडी गांव में शहीद जसविंदर सिंह, गुरदासपुर के गांव चट्टा में शहीद मनदीप सिंह और रोपड़ के पचरंडा गांव में गज्जन सिंह को आखिरी विदाई दी गई। कपूरथला के माना तलवंडी गांव में शहीद जसविंदर सिंह को आखिरी विदाई जब दी गई तो सभी की आंखें नम थी। सोमवार को सुरनकोट के थाना मंडी इलाके में आतंकवादी हमले में जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारे 5 वीर शहीद हो गए थे। उनमें जसविंदर सिंह भी शामिल थे। गुरदासपुर के गांव चड्डा में शहीद मनदीप सिंह को आखिरी विदाई देने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। मनदीप अपने पीछे अपनी बुजुर्ग मां, अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए। शहीद मनदीप का एक बेटा 4 वर्ष का है, दूसरा महज 40 दिन का। रोपड़ के पचरड़ा गांव में हर किसी की आंखें नम थी। यह सुरनकोट के शहीद नौजवान गज्जन सिंह का गांव है। गज्जन सिंह के पार्थिव शरीर को आज उनके गांव लाया गया। वतन पर मर मिटने वाले जांबाज जवान की ये अंतिम यात्रा है। गुरदासपुर के गांव चट्टा में शहीद मनदीप सिंह को जब आखिरी विदाई दी जा रही थी तो लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई एक बार उस वीर सपूत को निहार लेना चाहता था जो वतन की रखवाली के लिए पुंछ के सुरनकोट में शहीद हो गया। कल से ही शहीद मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा था। आज सुबह जैसे ही सैनिक गाड़ी में पार्थिव शरीर पहुंचा, सड़क के दोनों ओर लोगों का तांता लग गया। मनदीप अपने पीछे अपनी विधवा बुजुर्ग मां, पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए। शहीद मनदीप का एक बेटा 4 साल का है और दूसरा महज 40 दिन का। कुछ ऐसा ही नजारा कपूरथला के माना तलवंडी गांव में दिखा। शहीद जसविंदर सिंह को यहां आखिरी विदाई दी गई तो सबकी आंखें नम हो गई। सोमवार को पुंछ जिले के सुरनकोट में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, जिसमें जसविंदर सिंह भी शामिल थे। अब रोपड़ के पंचरडा गांव की तस्वीर देख लीजिए। ये सुरनकोट के शहीद नौजवान गज्जन सिंह का गांव है। गज्जन सिंह के पार्थिव शरीर को आज गांव लाया गया। गज्जन सिंह की कुछ माह पहले ही शादी हुई थी। पुंछ में घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही शरद सिंह और सिपाही वैशाख शहीद हो गए। आज तक ब्यूरो। और आतंकवाद के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने सीधी जंग छेड़ दी है। कश्मीर घाटी में एनआईए उन आतंक के आकाओं के खिलाफ छापेमारी कर रही है जो आतंकवादियों को न केवल पनाह दे रहे हैं बल्कि उन्हें दाना और पानी मुहैया कराते हैं। अब तक 4 आतंकी एनआईए के हत्थे चढ़ चुके हैं। ये तीसरा दिन है। राजौरी पुंछ जिले के बॉर्डर पर घने जंगल में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाश हो रही है उन आतंकियों की जिनके हमले में सोमवार को सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। हमले के बाद आतंकी कहां गुम हो गए अब तक पता नहीं चल पाया है। क्योंकि इलाका घना है, लिहाजा सर्च ऑपरेशन मुश्किल हो गया है।
तो इस समूचे इलाके में जो है इस समय गहन तलाशी अभियान चल रहा है। भारतीय सेना की जो टीम्स हैं वो आज सुबह एक बार फिर इस जंगल के इलाके में गई है, राजौरी जिले में भी, पुंछ जिले में भी। और जो प्राथमिकता है सुरक्षा बलों के लिए वो ये है कि जल्द से जल्द जो है आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। ये इलाका जो है काफी दुर्गम क्षेत्र है, काफी चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है ये सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि जैसे कि मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि घने जंगल है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो ये बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। इलाके की नवीयत ऐसी है कि उसमें वो कंटेक्ट जो है उसमें हमें अभी फर्दर प्रोग्रेस नहीं मिली है। द जॉइंट पार्टीज हैव कॉर्डन द एरिया। वी आर डूइंग द ऑपरेशन। एक तरफ सुरक्षा बल के जवान आतंकियों पर चोट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आतंकवाद पर देश की प्रमुख जांच एजेंसी NIA ने कमर तोड़ने के लिए इसके हमदर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। आतंकवाद को किसी न किसी तरीके से सहायता करने वालों पर NIA की लगातार छापेमारी जारी है। इस मामले में NIA ने 10 अक्टूबर को 15 और 12 अक्टूबर को 16 जगहों पर छापेमारी की। NIA ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है। इसका तोड़ केवल यही है कि टेरर नेटवर्क की जो आमद है, जो उनके ऑपरेटिव्स जो आते हैं, चाहे वो NIA के इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट हों और दे आर गिवन दिस थिंग दी सेंटेंस बाय कोर्ट ऑफ लॉ, उनके इन्वॉल्वमेंट की जो इंटरनेशनल एक्टिविटी है उसके लिए जो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते हैं। घाटी में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए जांच एजेंसियों ने एक साथ आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी है। घाटी में आतंक का नेटवर्क खत्म करने के लिए NIA और IB की काउंटर टेरर की टीम मौजूद है। IB के काउंटर टेरर हेड और NIA के सीनियर अधिकारी करीब एक हफ्ते से कश्मीर में हैं। आतंक का नेटवर्क तोड़ने के लिए खास एक्शन में केंद्र की स्पेशल टीम लगी है। आतंकियों के लोकेशन से लेकर उनके मूवमेंट से जुड़ी हर जानकारियों पर नजर रख रही है। कश्मीर पुलिस, NIA, सेना और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ये ऑपरेशन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त NIA और IB के सीनियर अधिकारी कैंप कर रहे हैं। जानकारी ये है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े ऑपरेशन किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लश्कर और जैश के आतंकी बॉर्डर के उस पार से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसे में इनकी कमर तोड़ने के लिए NIA इस वक्त बड़े ऑपरेशन कर रही है। साफ है, सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। दहशतगर्द भी बखूबी समझ चुके हैं कि अब आतंकी वारदात को अंजाम देना आसान नहीं रहा, लिहाजा वो नई साजिशों पर उतर आए हैं। जैसा कि देखा है कि देयर हैज बीन अ मार्क्ड चेंज, इनकी जो एक्टिविटीज हैं टेरर ऑपरेटिव्स की, उनकी एक्टिविटीज काफी चेंज हुई हैं। उन्होंने देखा है कि अब उनको फुट होल्ड काफी नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन भी अब उनको उतना फुट होल्ड नहीं दे रही है, तो उनको अपने साइड में लाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो शायद जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने माइनॉरिटीज को, जैसा कि पहले किया था, उसी की तर्ज पे जो माइनॉरिटीज के लोग वहाँ की डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, बाकी चीजों में लगे हुए हैं, उनको टारगेट किया है। इसमें दो राय नहीं कि आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इसके पूर्ण सफाई के लिए जरूरी है उन ताकतों पर सख्ती जो किसी न किसी तरीके से आतंकियों के मददगार हैं। जांच एजेंसियां अब उन पर भी चोट कर रही हैं। कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।